Good morning everyone. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you English grammar. थर्ड क्लास आपके इंग्लिश ग्रामर में हम रिवीजन पार्ट करेंगे. आपके 4 टॉपिक हैं जिसमें हम रिवीजन करेंगे एंटोनियम, सिनोनियम्स और वर्ब, प्रोनाउन. ये 4 टॉपिक पे आज हम रिवीजन करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं हम एंटोनियम्स से. एंटोनियम्स क्या है? एंटोनियम्स जो हैं आपके विलोम शब्द हैं. हिंदी में हम उसे विलोम शब्द बोलते हैं, जो आप हिंदी में ग्रामर में पढ़ते हो, जो जिसके अपोजिट वर्ड्स जिसे बोलते हैं हम. जैसे कि यहाँ पे हमने एंटोनियम्स के कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे लिए हैं. अबव का विलोम, अब आपके ऊपर वाला पार्ट और विलोम. अब ये सोच रहे हो कि ये एंटोनियम्स आपके MCQs क्वेश्चन में कैसे आएंगे, तो ऐसे आ सकते हैं कि फाइंड द एंटोनियम्स वर्ड गिवन बिलो. इसमें से जो भी आपको अब एक वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे अब दे दिया तो इसका ऑप्शन दे दिए जाएंगे आफ्टर, बिलो, स्लो. तो इनमें से आपको फाइंड करना है कौन सा अब का करेक्ट आएगा एंटोनियम्स. तो बिलो आएगा तो बिलो पर आप क्लिक करोगे. इस तरीके से आपको MCQs क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं. बिफोर का है आफ्टर, फास्ट का स्लो है, स्वीट, बिटर, डे, नाइट, रिच, पुअर, कावर्ड, ब्रेव, नेवर, ऑलवेज, सिंगल, डबल. जितने भी एंटोनियम्स मैंने आपको सिनोनियम्स एंटोनियम्स लिखवाए हुए हैं वो आप अच्छे से लर्न करोगे. ठीक है. नेक्स्ट है आपका सिनोनिम्स. सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची, जिसे हिंदी में बोलते हैं. जो वर्ड है आपका उसी से मिलता जुलता वर्ड आपको बताना है. जैसे वॉर है, वॉर का मतलब युद्ध होता है, तो वो बैटल का भी मतलब युद्ध ही होता है. करेक्ट मतलब सही है, तो ट्रू का भी मतलब सही होता है ना. मिलता जुलता वर्ड ही आपको ये पर्यायवाची है. पावरफुल का होगा स्ट्रॉन्ग. प्रेजेंट मतलब गिफ्ट, गिफ्ट का एक दूसरा वर्ड भी प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट देना किसी को. रिच का मतलब वेल्दी होता है. हार्ड, डिफ़िकल्ट. रिस्पेक्ट, ऑनर. जैसे मैंने आपके अभी एंटोनियम्स में बताया है कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे सिनोनियम्स में भी बन के आ सकते हैं. अच्छे से इसको भी कर लेना सिनोनियम्स वाले पार्ट को. होल्ड, कैच, रिप्लाई, आंसर, स्टार्ट, बिगिन. ठीक है. अब है नेक्स्ट आपका प्रोनाउन. प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. नाउन की जगह पे जो शब्द हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं हम प्रोनाउन. उसे हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम. और नाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में? संज्ञा. और प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? सर्वनाम. तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले जो आपके हैं शब्द, उसे हम बोलते हैं सर्वनाम. सर्वनाम के ना कितने मतलब जो आपके प्रोनाउन हैं, प्रोनाउन की कितनी काइंड्स हैं यहाँ पे देख सकते हो आप. 7 हैं. पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन. प्रोनाउन की वीडियोस मैंने आपको पहले भी भेज चुकी हूँ. ये आपका रिवीजन में करवा रही हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको इसमें से समझा रही हूँ. अब इनमें से आपके क्वेश्चंस कैसे बन के आ सकते हैं? इस तरीके से भी बन के आ सकते हैं MCQs में कि अब ये अ डैश इज़ अ वर्ड, डैश में आ सकता है फिल इन फ्लप्स के फॉर्म में. अ डैश इज़ अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन. तो ऑप्शन आ सकते हैं आपके, जैसे कि वर्ब, ऑप्शन ए वर्ब, ऑप्शन बी एडवर्ब, ऑप्शन सी प्रोनाउन. तो प्रोनाउन इज़ अ करेक्ट वन, तो प्रोनाउन पे आप टिक लगाओगे. ठीक है. इस तरीके से इसका एक्सरसाइज पोर्शन भी हम ले लेते हैं. एक्सरसाइज फिलअप्स है, तो उसमें क्वेश्चंस कैसे बन के आ सकते हैं? ऐसे बन के आ सकते हैं कि फाइंड द सुटेबल प्रोनाउन. आपको दिया हुआ जो आपको सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें आपको फाइंड करना है ऑप्शन में से कौन सा सुटेबल प्रोनाउन है. जैसे कि लेट डैश प्ले कार्ड्स, लेट देम प्ले कार्ड्स, उन्हें छोड़ दो, उन्हें खेलने दो कार्ड्स, है ना. तो ये जो लेट देम वाला है, देम आपका डैश में ही आएगा. लेट डैश प्ले कार्ड्स. और ये जो इसके जो ऑप्शंस में आएंगे, जैसे कि आ गया दिस, देम, ही, तो इसमें क्या आएगा? देम आएगा. लेट देम प्ले कार्ड्स. ठीक है. इस तरीके से आपके ऑप्शंस में आएंगे, तो अच्छे से एक्सरसाइज भी कर लेना. नेक्स्ट टॉपिक है वर्ब, जिसे हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं. वर्ब जो है आपके, जैसे वर्ब वाले वर्ड जो हैं डांसिंग, जंपिंग, स्विमिंग, ईट्स, सिंगिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये जितने भी आपके वर्ड्स आ जाते हैं ये सब आपके वर्ब हैं. ठीक है. इसे यही क्रिया कहलाते हैं. A verb is a word which says something about person, animal, place or thing
ये जो वर्ब जो है, जो आप किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग के बारे में बताते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्ब। वर्ब के कितने काइंड हैं? वर्ब के 3 हैं: ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, इनकम्प्लीट वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया बोलते हैं, इंट्रांसिटिव को अकर्मक क्रिया बोलते हैं, और इनकम्प्लीट वर्ब को हम अपूर्ण क्रिया बोलते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब वो होते हैं जहां हम ऑब्जेक्ट्स, जिस सेंटेंस में आपके ऑब्जेक्ट्स का भी प्रयोग किया जा रहे हैं, जैसे कि राम शट्स डैश। तो राम क्या बंद कर रहा है? डोर बंद कर रहा है, कुछ तो बंद कर रहा होगा, डोर बंद कर रहा हो, विंडो बंद कर रहा हो, तो राम शट्स द डोर। डोर ऑब्जेक्ट्स हो गए आपके, है ना, जहाँ ऑब्जेक्ट्स का भी यूज़ हो रहा है, या आपके आ जाते हैं ट्रांसिटिव में। अब इंट्रांसिटिव में जहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो है आपके इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव होता है कि अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट सेंस। ट्रांसिटिव वो है जहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है जिससे कंप्लीट हो पूरा सेंटेंस। और इंट्रांसिटिव में होता है कि ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस जो है आपके कंप्लीट हो सकते हैं। जैसे कि अब देखो, द डॉग बार्क्स, सीता लाफ्स, सोहन वीप्स, बर्ड्स फ्लाई। जहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, देख लिया आपने सेंटेंस में, यहाँ तो सीधा सिंपली सब्जेक्ट के साथ ही अपना लिखा हुआ सेंटेंस है, जहाँ पे उसका मतलब भी निकल रहा है। ठीक है, ये हो गया आपके इंट्रांसिटिव। इनकम्प्लीट आपको बताया था मैंने। इनकम्प्लीट कौन से है? जो अपूर्ण क्रिया है। जैसे कि यू आर अपीयर सैड। तुम, अपीयर का मतलब होता है कि तुम दिख रहे हो या लग रहे हो कि तुम सैड से दिख रहे हो। ठीक है। मोहन इज़ ऑनेस्ट, या मोहन इज़ नॉट हैप्पी, मोहन इज़ सैड, मोहन इज़, और बहुत चीज़ें आप मोहन के साथ जोड़ सकते हो। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं इनकम्प्लीट। इसी से रिलेटेड आपके जो ये फिलअप्स हैं, अब इसमें भी ऐसे इस तरीके से MCQs में बन के आ सकते हैं। फाइंड द सुटेबल वर्ब गिवन बिलो सेंटेंसेस। आपके जो नीचे दिए गए सेंटेंस है उसमें सुटेबल वर्ब है, फाइंड करो। जैसे कि यूनियन डैश स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ। वी वॉक विद आवर फीट, हम अपनी फीट के ज़रिए थ्रू वॉक करते हैं। वी आर हंग्री, हम भूखे हैं। The sun rise in the east. The farmer have 2 bulls. He ran after the thief. The rose smells sweet. Rose की स्मेल कैसी है? स्वीट है। The dogs bark at the strangers. Our team dash. Our team won the match. Delhi is a big city. Carpenters make chair. The horse eats grass. ठीक है, अच्छे से अपने चैप्टर को जितने भी मैंने ग्रामर में करवाए हैं उसे अच्छे से लर्न कर लेना है अपने एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट।